एवं समस्त उपस्थित महानुभाव, बड़े हर्ष का विषय है कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ऑनलाइन ऋण वितरण किया जा रहा है। इस ऋण वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों में 5-5 लाभार्थी NIC सेंटर पर उपस्थित हैं और 5 जनपदों में रायबरेली, मेरठ, मुरादाबाद, गोरखपुर और बस्ती से संवाद स्थापित किया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इन 5 जनपदों के 2-2 लाभार्थियों से संवाद करने का प्रस्ताव है। अतः मैं अनुरोध करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि लाभार्थियों के बैंक में धनराशि अंतरण करने की कार्रवाई संपन्न कराना चाहिए। पहले मंत्री जी का संबोधन नहीं होना है, पहले उनका वार्ता के बाद लास्ट नहीं, पहले उनका संबोधन करवा दीजिए, प्रारंभ उनसे करा दीजिए। वित्त विकास निगम के या तो वित्त विकास निगम के अध्यक्ष से अंत में संबोधन करा देना। अच्छा सर, वित्त विकास निगम के अध्यक्ष का भी होना चाहिए ना, मुख्य काम तो उन्हीं का है। 2-2 मिनट ठीक है सर। मैं फील्ड में इन्हीं को काम करना है ना। मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि संबोधन करने का प्रस्ताव। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे ज्ञापन करने वाले गरीबों के लिए रोजगार की मुहैया कराने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आज दिनांक 18 जुलाई 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के निवासरत अनुसूचित जाति के परिवारों एवं विभिन्न प्रदेश से वापस आए अनुसूचित जाति के प्रवासी कामगारों श्रमिकों हेतु संचालित नवीन रोजगार छत्र योजना का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के 7,50,000 अनुसूचित जाति के परिवारों को विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित स्वरोजगार की योजना को से लाभान्वित किए जाने का निर्धारित लक्ष्य दिया गया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और वित्त विकास निगम के माध्यम से संचालित योजनाओं के अंतर्गत 3,484 अनुसूचित जाति के परिवारों को रोजगार हेतु 17 करोड़ 42 लाख लागत की परियोजना के अनुदान के अनुमान धनराशि सीधे उनके खाते में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश गरीबी रेखा के नीचे ज्ञापन करने वाले तमाम लोगों के लिए दिल खोल करके सारी व्यवस्था कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन पर निगाह सबसे अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के प्रति जो उनका अपना वो है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। महोदय की आज्ञा से वो 5 जनपद एक करके संवाद। सर्वप्रथम रायबरेली पहले हस्तांतरण करना है, पहले तो उसके पहले हस्तांतरण हो जाए ना। आइए आप तीनों लोग इधर आ जाइए, 2 लोग इधर आ जाइए, एक आदमी इधर आ जाओ। आगे हो गया है, चला जाएगा ना, बैंक अकाउंट में चला जाएगा सबका। चले, बहुत सुंदर, अच्छा। रायबरेली। नमस्ते। रायबरेली में लाभार्थी का नाम क्या है? पहले लाभार्थी का नाम चंद्रशेखर जी कौन है? आप हैं? बैठिए, आप बैठिए। क्या करते हैं आप? सर मैं खेती-बाड़ी थोड़ी बहुत है वही कर रहे हैं सर। हाँ, आपको जो ये अनुदान या ऋण मिल रहा है इससे क्या करेंगे? इससे पहले सर
सर इसको मैं जनरेटर लेंगे बहुत सुंदर। पंडित दीनदयाल जी। हाँ, और उससे क्या करेंगे फिर? उससे सर हम एक छोटा रोजगार चला लेंगे साहब, जनरेटर ले लेंगे तो उसके बाद सर कहीं ना कहीं लगा देंगे तो 1000 रुपये सर हमको प्रतिदिन के हिसाब से मिल जाएगा सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितने बच्चे हैं आपके? जी मेरे 4 बच्चे हैं सर। बहुत सुंदर। चलिए मजबूती से काम करिए, फिर कोई दिक्कत हुई तो बताना, ठीक है ना? जी सर। और जो पैसा कमाते हैं उसमें से थोड़ी बचत भी किया करें, सब पैसा खर्च ही ना किया करें, है ना? जी सर। हाँ, बैंक में पैसा जमा करते रहेंगे तो उसमें फिर धीरे धीरे करके सहायता मिलती रहेगी। जी सर। पत्नी क्या करती है आपकी? जी हमारी पत्नी सर गृहिणी है साहब। अच्छा, घर पे रहती है वो। गांव में महिला स्वयंसेवी समूह नहीं है नहीं है सर। तो उनमें से किसी के साथ जोड़ना चाहिए, ठीक है? जी सर। तो उससे अतिरिक्त रोजगार भी और अतिरिक्त आमदनी भी होगी। फिर जब जो है किसी महिला स्वयंसेवी समूह के साथ मिलकर के लोग काम करना प्रारंभ करेंगे तो उसमें भी उनको सहायता मिलेगी। दूसरे लाभार्थी का नाम? सर यहाँ एक प्रवासी है कामगार रामू है। हाँ, रामू जी कौन है? सर प्रणाम। नमस्ते जी, आप कहाँ रहते थे? अहमदाबाद में सर। अहमदाबाद में। कब आए हैं वहाँ से? सर हम आए थे 14 तारीख को, 8 तारीख। ठीक है, अब ठीक हैं? घर में सब ठीक हैं? ठीक है। ठीक, राशन वगैरह मिला? मिला सर। ठीक है, बताइए आपको कितना पैसा मिल रहा है? 50,000। 50,000। बहुत सुंदर। क्या करेंगे आप 50,000 से? परचून का काम करेंगे। वाह, बहुत सुंदर। परचून की दुकान में कायदे से अपना दुकान चलाइएगा, ठीक है ना? हाँ, और जो पैसा जिससे जितना पैसा आएगा उसकी बचत भी करते हुए उसका हिसाब ठीक ढंग से रखना, ठीक है? ठीक है, बहुत सुंदर। परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में माता जी हैं, भाई हैं और बच्चे हैं। बहुत सुंदर। चलिए, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। एक और लाभार्थी है सर, नंदलाल। हाँ, नंदलाल जी नमस्ते। क्या करते हैं आप? खेती किसानी करते हैं। अच्छा, कहाँ? यहीं पे रायबरेली में? जी सर आ रहे हैं। ठीक है। आपको कितना पैसा आपको मिल रहा है? 78,000। 78,000। क्या करेंगे आप? सर किराना स्टोर डालेंगे। वाह, किराना स्टोर बनाएंगे हैं? ठीक है। परिवार में कौन कौन लोग हैं? मम्मी पापा 4 बच्चे। बहुत सुंदर। तो लगता है कि चंद्रशेखर जी के साथ आपकी दोस्ती के 4 बच्चे उनके हैं तो आपके भी 4 ही बच्चे होंगे, हैं? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन कायदे से दुकान ठीक ढंग से आप चलाइएगा, कोई दिक्कत होगी तो फिर बताइएगा, ठीक है ना? ठीक है, बहुत सुंदर। बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। अगला जनपद गोरखपुर। गोरखपुर में यहाँ दीपक है सर और दीपचंद कनौजिया है। दीपचंद कनौजिया है सर। हाँ। इनको लॉटरी योजना के अंतर्गत लोन दिया जा रहा है 1 लाख रुपए का सर। बहुत सुंदर। बताओ बताओ अपना नाम बताइए। दीपचंद कनौजिया ग्राम सर। दीपचंद जी, कहाँ घर है आपका? हजारीपुर। ओ, हजारीपुर के रहने वाले हैं? जी। बहुत सुंदर। क्या आप कितना पैसा ले रहे हैं आप? 1 लाख सर। 1 लाख। क्या करेंगे? लॉटरी का। बहुत सुंदर। तो ये जो है क्या मशीन ले रहे हैं उसके लिए? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन ले रहे हैं? जी। बहुत सुंदर। इससे पहले क्या काम करते थे? सर थोड़ा ऊपर बसर बेरोजगार से थे। हाँ। काम करते थे। ठीक है, ठीक। ये मशीन लगाने पर बहुत दिक्कतें आ गई लॉकडाउन की वजह से, तो थोड़ा काम शुरुआत करना चाह रहे थे। अब काम शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? आपने जो है अच्छा काम शुरू करने का निर्णय लिया है, आप काम करेंगे। परिवार में कौन कौन लोग हैं? माँ है, 2 हमारे सबसे छोटे भाई हैं। हाँ। मेरे बहन की शादी हो गई है। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। मेहनत से काम करिएगा, कोई बात हो तो बताइएगा, ठीक है? ठीक है, बहुत सुंदर। दूसरे लाभार्थी क्या नाम है? दीपक। दीपक। कहाँ घर है आपका?
ओ हरियारी बाग के रहने वाले हैं, बहुत सुंदर। तो कितना पैसा ले रहे हैं आप? 2,80,000। काहे के लिए? मशीन लेना दोना। अच्छा, काहे के मशीन? डोना। जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। बहुत कायदे से मेहनत से काम करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? जी। कोई बात होगा तो बताइएगा फिर, ठीक है? ठीक है, बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। अगला जनपद मेरठ। मेरठ, यहाँ संजीव गौतम और जयकृष्ण। संजीव जी नमस्ते जी, मेरठ से आप बोल रहे हैं? बैठिए, आप बैठिए, आराम से बैठ के बोलिए, कुर्सी में बैठ के बोलिए। कितना पैसा ले रहे हैं आप? 1,20,000। बहुत सुंदर। 1,20,000 से क्या करेंगे? साइबर कैफे में। वाह, बहुत सुंदर। आपने इसकी ट्रेनिंग वगैरह ली है? हाँ सर। ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छे ढंग से काम करिए और कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा प्रशासन को, नहीं तो हमें लिखिएगा, ठीक है ना? जी सर। ठीक है। परिवार में कौन कौन लोग हैं? मम्मी पापा हाँ, बहुत सुंदर। वाइफ में। अच्छा, बहुत सुंदर। तो उनकी सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ जी सर। बहुत सुंदर, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। और दूसरे लाभार्थी का नाम? जयकिशन। श्री जय किशन जी नमस्ते। क्या करते हैं जय किशन जी आप? बैठिए, कुर्सी में बैठिए, कुर्सी में बैठिए आराम से। क्या करते हैं आप? करते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर। कितना पैसा ले रहे हैं आप? 1,20,000। बहुत सुंदर। तो तब तो आपको तो पहले से अनुभव है, तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। जी सर। बहुत सुंदर। परिवार में कौन कौन लोग हैं? पत्नियां बच्चे हैं सर। बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना? आज ही पढ़ा रहा हूँ। बहुत सुंदर। स्कूल पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए उन लोगों को। बहुत बहुत बधाई आपको। अगला जनपद आजमगढ़। आजमगढ़, यहाँ पर सर चंद्रभान और दीपचंद। नमस्ते जी। हाँ, आजमगढ़ चंद्रभान जी, आप बताइए क्या कर रहे हैं आप? नमस्ते। आप बैठिए, आराम से बैठ जाइए, बैठ के बताइए। आप जो है क्या कर रहे हैं आप इस समय? इस समय सर तो यहीं बैठा हूँ। नहीं, इस समय तो आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन वैसे क्या करते हैं? जी सर, सिलाई का काम प्रवासी मजदूर हूँ सर, दिल्ली से। अच्छा, बहुत सुंदर। तो काहे के लिए आप कितना पैसा ले रहे हैं? सर 2 लाख। 2 लाख। क्या करेंगे 2 लाख से? जी सर, सिलाई तो का काम शुरू करना। बहुत सुंदर। तो मशीन लेंगे? मशीन है सर पीछे। जी सर। अच्छा, जो मशीन है वही है। ठीक है, बहुत सुंदर। काम करिए, खूब मेहनत से काम करिए। और कौन कौन है परिवार में? जी सर, बीवी बच्चे और माता जी पिताजी ने। ठीक है, माताजी पिताजी की सेवा करते हो? जी सर, बिल्कुल तो फर्क करवा। हाँ, और बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई करवा रहे हैं ना? सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर, बधाई आपको। खूब मेहनत से काम करिए, खूब काम मिलेगा, खूब आगे बढ़ेंगे आप, ठीक है? ठीक है। ठीक है, बहुत सुंदर। दूसरे लाभार्थी? दीपचंद। दीपचंद, सर प्रणाम। नमस्ते जी। बैठिए, आप बैठिए, दीपचंद जी बैठिए आप। आप क्या करते हैं? सर घर पे रहता हूँ सर, जो एक पहले जो किराना का स्टोर खोला था सर। हाँ हाँ। तो आर्थिक कमजोरी की वजह से सर गड़बड़ हो गया इस समय। तो हमने कहा सर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार में जुड़ जाएं सर। हाँ, सर मैं विकलांग भी हूँ। देखिए, धीरे पैसा जो है, बिजनेस का नियम ये है कि जो मुनाफा हो उसमें से कुछ बचत करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो उसी से फिर पूंजी बढ़ेगी आपकी, ठीक है? जी। तो उससे धीरे धीरे करके आप जो है काफ़ी अच्छा रोजगार कर लेंगे और उस पर ही ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना? ठीक सर। परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में हम लोग 6 भाई हैं, एक बहन है, माता पिता हैं, एक बहुत सुंदर। जो छोटे भाई की। तो सभी लोग साथ ही रहते हैं?
ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। सब हमसे छोटे हैं सर, घर पर। चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धीरे के बाद आप काम शुरू कर देंगे तो सभी लोग अपने आप आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। ठीक सर। हाँ, अगला जनपद अगला जनपद मुरादाबाद। मुरादाबाद। यहाँ प्रणाम पर सर। नमस्ते। सर यहाँ 5 लोगों को बुलाया गया है सर, उसमें सर ठीक से बात हो नहीं, हरज्ञान सिंह है। नमस्ते साहब। नमस्ते जी, क्या नाम आपका? हरज्ञान सिंह हरिज्ञान सिंह। जी। बहुत सुंदर। क्या करते हैं आप? अब मैथिली कहते थे पहले, टेंट वालों में आप। अच्छा, तो बहुत सुंदर। इस समय तो अब क्या काम शुरू करना चाहते हैं आप? सर हमने सोचा कि हमें किसी ने बताया, मुझे ना हो रही 4 बच्चे हैं हमारे पास। हाँ, तो किसी ने बताया कि भाई एक दो साहब से मिल लो, लोग ना ऑफिस सोचना आइए, ऑफिस पैसे बढ़ा लो। हाँ। और तुम भी अपना टेंडर काम कर लो। तो हम साहब सोच रहे अपने भी टेंडर काम कर लेते। बहुत सुंदर, अच्छा सोचा है आपने, बहुत अच्छा किया है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि सभी लोग 4-4 बच्चे ही हैं सबके? नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत सुंदर है। लेकिन आपने अब इसमें कितना पैसा आप ले रहे हैं इस योजना में? 1 लाख रुपए ले रहे हैं। 1 लाख रुपए में अपना काम शुरू करेंगे हैं? हाँ साहब, कुछ और कर लेंगे साहब, आप दे देंगे तो हो जाएगा काम। धीरे धीरे करके काम शुरू करेंगे। पैसा पूंजी धीरे धीरे करके बढ़ती है, ठीक है ना। ठीक। धैर्य से काम लेंगे तो अच्छा चलेगा सब काम, ठीक है। ठीक है सर। बहुत सुंदर, बधाई आपको। ठीक। अगले लाभार्थी लाभार्थी पप्पू। पप्पू जी, क्या क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं फिलहाल तो सर। अच्छा, मजदूरी करते हैं आप। जो कितना पैसा आपने इसमें ले रहे हैं? 1 लाख रुपए सर। क्या करेंगे आप इससे? भैंस लेंगे सर। भैंस लेंगे, बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर, अपना काम शुरू करिए और भैंस का दूध फिर डेयरी तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत सुंदर। अभी से अपनी कार्य योजना ठीक ढंग से तैयार कराएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा, ठीक है। और मेहनत करेंगे तो और उसमें लाभ होता हुआ दिखाई देगा। फिर भैंस को धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे तो एक डेयरी खुल जाएगी आपकी अपने आप में। जी सर। बहुत सुंदर। परिवार में कौन कौन लोग हैं? मम्मी है। हाँ। और 5 भाई हैं। बहुत सुंदर। और 3 बच्चे हैं। बहुत सुंदर। बच्चों को पढ़ा रहे हैं? जी सर। बहुत सुंदर। खूब मेहनत से पढ़वाओ। कोई दिक्कत होगी तो बताना, हम प्रशासन सहयोग करेगा इसमें, ठीक है। जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। नमस्ते। अगला जनपद बस्ती। बस्ती। यहाँ पर सर सुश्री शीला देवी और नीरज कनौजिया हैं। हाँ, सुश्री शीला देवी जी, नमस्ते। क्या काम आप करना प्रारंभ करना चाहती हैं? बस सिलाई की। सिलाई के लिए? सिलाई का काम सीख गई हैं? नहीं सीख रहा हूँ। बहुत सुंदर। कायदे से काम करेंगे। कितना पैसा आपने लिया है? 20,000 का सामान। बहुत सुंदर। आप जो है मेहनत से काम करेंगे तो बहुत लाभ आपको होगा, ठीक है ना। ठीक है। अब स्कूल में हम लोग बच्चों की जो यूनिफॉर्म है, वर्दी है, वह भी बनवाने का काम दे रहे हैं लोगों को। इस समय मास्क, ये जो मास्क है ना, ये जिसको मैंने भी पहना हुआ, ये सब जो है महिलाओं ने ही बनवाया है गांव-गांव में। तो इस प्रकार का मास्क बनाएंगे, इससे भी लाभ होगा। और भी तमाम कपड़ा सिलने की अच्छी ट्रेनिंग ले लेंगे तो उसमें और भी बढ़ोतरी हो जाएगी फिर, ठीक है ना। बहुत सुंदर, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। तो से लाभार्थी नीरज कनौजिया। नीरज कनौजिया। नमस्ते नीरज जी, क्या कर रहे हैं आप? सर पढ़ाई कर रहे हैं अंग्रेजी में। अच्छा, ये पैसा किस काम के लिए ले रहे हैं? सर रोजगार के लिए, कंप्यूटर ऑनलाइन के लिए। काय का रोजगार करेंगे? बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट। सर इसमें अच्छा मतलब बैंकिंग कार्य के लिए कर रहे हैं सर। बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट बनना चाहते हैं आप, हैं? जी सर। तो इसमें क्या क्या लेंगे आप इससे? इससे सर हम ग्राहक का केंद्र खोलेंगे और जो है और सभी का मतलब बैंकिंग का कार्य करेंगे और इसमें एक अटल पेंशन योजना और सब। बहुत सुंदर। खाते से उसकी ट्रेनिंग ले लीजिए और इस कार्य को आप कराएंगे। कितना पैसा आप ले रहे हैं? सर 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। इससे अपना कार्य शुरू करिए, कारोबार शुरू करिए।
और काफ़ी लाभ होगा। जितने अधिक लोगों को आप जोड़ पाएंगे ये तो हो ही जाएगा। दूसरा इसमें जो है, अगर आप अपना जो है ग्राहक सेवा केंद्र खोलेंगे और विद्युत विभाग से बातचीत करेंगे, लोगों के विद्युत के बिल को भी जमा करने लग जाएंगे, तो उसमें भी हर बिल के जमा होने पर 20 रुपया आपको प्राप्त होगा, अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। और भी तमाम शासन की योजनाएं चल रही हैं जिसके माध्यम से आप लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको। धन्यवाद सर। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे समस्त जनपद में 5-5 लाभार्थी हैं, उनका उद्बोधन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर JS धर्मेश जी, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, प्रदेश के मुख्य सचिव CRK तिवारी जी, अवस्थापना में औद्योगिक विकास के आयुक्त श्यालोक टंडन जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्री SP गोयल जी, अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण श्री मनोज सिंह जी, बैंक से जुड़े हुए अधिकारीगण, समाज कल्याण विभाग के सेवा अधिकारीगण, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में उपस्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना से लाभान्वित होने वाले हमारे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष और विभाग के मंत्रियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज एक बहुत अच्छी स्वरोजगार की योजना के माध्यम से लाभार्थियों के साथ मुझे संवाद बनाने का अवसर दिया है। 6 जनपदों के लगभग 13-14 लाभार्थियों के साथ सीधे संवाद बनाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और मैं इस बात के लिए बहुत प्रसन्न हूं कि अनुसूचित जाति से जुड़े हुए हमारे लाभार्थीगण स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। यह एक बहुत अच्छा प्रयास है। मैं इन सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, इन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि वर्तमान में हम सब वैश्विक महामारी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से पूरी तरह त्रस्त है। उन स्थितियों में न केवल आर्थिक जगत बल्कि सामाजिक और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्थाएं इससे बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। रोजी रोजगार पर इसका असर पड़ा है। उन स्थितियों में हर एक व्यक्ति के लिए हम लोग आर्थिक समृद्धि और आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त कर सकें, यह एक प्रयास आज पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का किया जा रहा है। और इस अवसर पर मुझे प्रसन्नता है कि समाज कल्याण विभाग ने आज ये कार्य यहाँ पर एक साथ लगभग 3500 परिवारों को 17 करोड़ 42 लाख रुपए की योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य किया है। लेकिन ये शुरुआत है। हमारे तीनों मंत्रीगण श्री रमापति शास्त्री जी, डॉक्टर JS धर्मेश जी और अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी काफ़ी उत्साही हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य करते हैं। ये शुरुआत है।
और मैं चाहूँगा कि जो 7.5 लाख परिवारों को आच्छादित करने का लक्ष्य है 2020-21 में, इसे हम एक समय सीमा के अंदर अचीव कर सकें, क्योंकि इसमें से अब तक मात्र 1,77,491 परिवार ही लाभान्वित हो पाए हैं। एक बड़ा लक्ष्य आपके सामने है, यानी लगभग 6 लाख से ऊपर लोगों को अभी इस योजना के साथ जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम को 6.25 लाख लोगों को इस कार्य योजना के साथ जोड़ने का एक बड़ा लक्ष्य आपके पास है। और मैं चाहूँगा तीनों लोग मिलकर के एक व्यापक कार्य योजना बनाएं कि हम 6.5 नहीं बल्कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस वित्तीय वर्ष में हम कम से कम 10 लाख अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों को शासन की योजनाओं के साथ और उन्हें आर्थिक स्वावलंबन के लक्ष्य को प्राप्त करने के एक बड़े अभियान के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। एक बहुत पवित्र कार्य है, और पवित्र कार्य इसलिए, याद रखना, समाज में अगर एक तबका मजबूत हो जाए और एक तबका कमज़ोर है तो समाज कभी भी आत्मनिर्भर समाज नहीं कहा जा सकता है। समाज में एक संतुलन होना चाहिए। ये संतुलन न केवल सामाजिक स्तर पर बल्कि आर्थिक स्तर पर भी, और आर्थिक स्तर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आर्थिक समानता सामाजिक समानता की आधार बनती है। और अगर अनुसूचित जाति से जुड़े हुए हमारे बंधुगण आर्थिक रूप से समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ जाएंगे तो सामाजिक रूप से उनके साथ कोई भेदभाव करने का दुस्साहस फिर नहीं कर पाएगा। और यही सपना तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था। यही सपना उन सभी महापुरुषों ने देखा था जो हमेशा सामाजिक अस्पृश्यता और भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। और आज यही लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको दिया है। आप सब जानते हैं, लॉकडाउन के दौरान किसी भी गरीब को, किसी भी कमज़ोर को, किसी भी दलित को, किसी भी वंचित को किसी भी चीज़ की कोई समस्या न पैदा हो, इसके लिए उन्होंने एक कार्यक्रम प्रारंभ किए। पहले चरण में आपने देखा होगा, लॉकडाउन प्रारंभ होते ही उन्होंने गरीबों को मुफ्त में अनाज देने की कार्य योजना बनाई, और उसी का अनुसरण करते हुए हम लोगों ने राज्य के अंदर भी उसको लागू किया। यानी राज्य के अंदर हम लोगों ने किया, केंद्र सरकार ने किया, महीने में 2-2 बार खाद्यान्न हर एक गरीब को देना प्रारंभ हो गया। इसके बाद जिन गरीबों के घर में पहले ईंधन जलाने के लिए रसोई गैस नहीं होती थी, उन्हें उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। उत्तर प्रदेश में 1,46,00,000 से अधिक गरीब परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए। तो कोरोना के इस कालखंड में पहले 3 महीने के लिए, फिर 3 महीने और अधिक, इसे बढ़ा करके 6 महीने निःशुल्क रसोई गैस की कनेक्शन, रसोई गैस के सिलेंडर उन्हें उपलब्ध कराने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। राशन वितरण की व्यवस्था, 3 महीने और निःशुल्क राशन सभी गरीब परिवारों को प्राप्त होगा, यह कार्य भी हो रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित होने वाले सभी किसानों को 2,000 रुपये की राशि उनके खाते में सीधे दी गई। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या फिर दिव्यांगजन पेंशन धारकों को भी 1,000 रुपये की राशि उनके अकाउंट में सीधे दी गई। जनधन अकाउंट धारी जितने भी परिवार थे, उत्तर प्रदेश में 3,56,00,000 ऐसे परिवार थे, इन सभी परिवारों को भी 500 रुपये प्रति माह इनके अकाउंट में देने का कार्य किया गया। यानी ये कार्य युद्ध स्तर पर हुए। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने भी जितने भी हमारे श्रमिक हैं, चाहे वे प्रवासी श्रमिक हों, चाहे प्रदेश के अंदर रहने वाले श्रमिक हों, चाहे वह ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वाले, दैनिक कार्य करने वाले लोग हों, इन सभी को 1,000 रुपये का भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराया गया। तो साथ ही साथ यह भी व्यवस्था की गई कि जो गरीब
कहीं से भी उसके पास व्यवस्था नहीं, निर्माण श्रमिक है, उसे 2-2 बार भरण पोषण भत्ता देने का कार्य भी इस दौरान किया गया। यानी लॉकडाउन के दौरान किसी के सामने कोई समस्या न पैदा हो, जहां इसको पूरी तत्परता के साथ कार्य किया गया। वहीं लगभग 40 लाख के आसपास प्रवासी कामगार और श्रमिकों को प्रदेश में सकुशल वापस लाने का कार्य भारत सरकार के सहयोग से संपन्न किया गया और वे सभी लोग वापस आए। अब उन्हें रोजगार और नौकरी के साथ समायोजन करने की तैयारी चल रही है। प्रदेश में अब तक 1,25,00,000 से अधिक ऐसे लोगों को सेवायोजन के साथ, रोजगार के साथ, स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य हुआ और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उस कड़ी का एक महत्वपूर्ण भाग केवल अनुसूचित जाति के लिए जो महत्वपूर्ण है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उन्हें आज यहाँ पर अनुदान और ऋण वितरण की एक बड़ी कार्रवाई को भी समाज कल्याण विभाग ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 75 जनपदों में प्रत्येक जनपद में 5-5 लाभार्थी बैठे हैं और वे लोग पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं समाज कल्याण विभाग से, जनपद के समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से भी कहूंगा कि अगली बार जब हम संवाद करें तब केवल 5 नहीं, हर जनपद में 500 लोग ऐसे होने चाहिए जिन्हें हम व्यापक पैमाने पर लोन, ऋण, अनुदान या फिर किसी रोजगार, स्वरोजगार या सेवा योजन के साथ जोड़ सकेंगे। क्योंकि समाज में जो कमजोर है, अगर हम उसे मजबूत बनाते हैं तो केवल एक परिवार मजबूत नहीं होता है, पूरा समाज मजबूत होता है, पूरा समाज आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होता है। और मैं यहाँ पर लीड बैंक से जुड़े हुए अधिकारियों से और विभिन्न बैंकों से जुड़े, यूनियन बैंक से जुड़े हुए हमारे जो अधिकारीगण हैं, इनसे भी कहूँगा कि हमारा प्रयास होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात का लक्ष्य प्रत्येक बैंक को दिया है कि वो अनुसूचित जाति और महिला लाभार्थियों को, कम से कम 2 ऐसे लाभार्थियों को वे ऋण की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाएं। हर एक ब्रांच इस कार्य को करें। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 18,000 के आसपास बैंक की ब्रांचेज हैं। अगर ये सभी ब्रांचेस 2-2 ऐसे लोगों को बैंक से लोन देने की सुविधा उपलब्ध करवा दें तो 36,000 लाभार्थी तो मात्र यहीं से हमें उपलब्ध हो जाते हैं। शेष शासन की योजनाओं के साथ जब हम जोड़ने का कार्य करेंगे तो एक बहुत बड़ा कार्य इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। मैं एक बार फिर से जो भी हमारे लाभार्थी, चाहे वह रायबरेली, गोरखपुर, मेरठ, आजमगढ़, मुरादाबाद, बस्ती, इनसे तो मैंने सीधे संवाद बनाया ही है, लेकिन इसके अलावा भी अन्य जितने भी लाभार्थी हैं पूरे प्रदेश के, इन सब को मैं इस अवसर पर अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर चल करके समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए उन लोगों के आर्थिक स्वावलंबन के लिए एक बेहतरीन कार्य योजना को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आप सबको आज के इस अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा वो धन्यवाद करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय समाज कल्याण मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी, हमारे मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास आयुक्त जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रबंध निदेशक एवं प्रमुख सचिव समाज कल्याण एवं हमारे उपस्थित बैंक के प्रतिनिधिगण और प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के अधिकारीगण और हमारे लाभार्थी, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आज़ादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस विभाग की योजनाओं के संबंध में सीधे लाभार्थियों से संवाद किए हैं। यह हमारे लिए, हमारे अनुसूचित जातियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है।
यह विभाग वास्तव में ऐसे लोगों की रहनुमाई करता है जिनकी शहरों में वार्षिक आमदनी 56,000 रुपये मात्र और ग्रामीण अंचलों में मात्र 46,000 रुपये वार्षिक जिनकी आय है। हम सोच सकते हैं कि यह कितना वंचित तबका है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, बीपीएल के लोग हैं, अनुसूचित जातियों में भी इतने विपन्न लोगों के बीच हम उनको रोजगार से जोड़ने का कार्य इस विभाग के माध्यम से कर रहे हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 20,000 रुपये से 15 लाख रुपए तक की योजनाएं हम चला रहे हैं, जिसमें परचून की दुकान से लेकर के टेंट हाउस, मधुमक्खी, पशुपालन जैसी तमाम योजनाएं हैं। यह बैंकेबल योजनाएं हैं जिसमें बैंकों के सहयोग से हम इसको संचालित कर पाते हैं। हमारे विभाग के प्रबंध निदेशक और अन्य साथियों के सहयोग से जो हमारी अभी नई योजनाएं शुरू की गई हैं, विशेषकर टेलरिंग शॉप योजना और बैंकिंग सुविधा प्रदाता योजना, इसके अतिरिक्त हमारी 2 और योजनाएं हैं, आटा चक्की योजना और मसाला चक्की योजना, ये भी निकट भविष्य में शीघ्र शुरू होंगी। ये सब योजनाएं और नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना और लॉन्ड्री ड्राई क्लीनिंग की जो योजना है वह पूरी तरह से ब्याज मुक्त है और सीधे हमारे विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। पिछले वर्षों में लगभग 44,000 लोगों को हमने रोजगार से जोड़ा है। वर्तमान समय में जो कोविड महामारी का जो दौर है उसमें विशेष रूप से जो जिन लोगों के लिए आर्थिक रूप से उन्नयन करने का कार्य हमारी सरकार कर रही है, उसमें अनुसूचित जाति के लोगों की बहुतायत है। हमने भी लोगों से, अपने विभाग के लोगों से अपील किया है, हमने अनुसूचित जाति के लोगों से अपील किया है जो हमारे दायरे में आते हैं कि आप स्वरोजगार से जुड़ो। आप कुछ नहीं कर सकते, आप एकदम से विपन्न हैं, तो हमारे विभाग से आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के माध्यम से 20,000 रुपये लीजिए। 20,000 से अपना रोजगार शुरू करिए, जिसमें 10,000 रुपये आपको वापस नहीं करना है, अनुदान है। सिर्फ 10,000 रुपये आपको भविष्य में वापस करने होंगे। इस प्रकार से ये कोविड महामारी के दौर में, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संदेश दिया, इस समय जो मास्क बनाने का काम है वह हमारे विभाग के जो टेलरिंग शॉप की योजना से जो लाभान्वित हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा कार्य पूरे प्रदेश के पैमाने पर लोगों का रोजगार से जोड़ने और उनके आर्थिक उन्नयन के लिए किया जाना हम लोगों के लिए बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क है। और मैं कोशिश करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया है, जो हमारा लक्ष्य 10 लाख का और 500 लोग प्रत्येक जनपदों में जो जिनको लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है, हम उसे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे। इसी बात के साथ मैं सभी प्रतिभागियों को और उपस्थित माननीय मंत्रीगण और अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हो गया, चलिए धन्यवाद जी।